इस वीडियो वॉचर के एक और शानदार जानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ऑन पॉपुलर डिमांड हम फाइनली लेके आ चुके हैं वन पीस। तो ऑब्वियसली इसके पुराने एपिसोड तो हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, मे बी आगे आने वाले समय में शॉर्ट समरी टाइप कुछ बना दें, पर फिर भी हम लोग अब एपिसोड बाय एपिसोड हर एपिसोड का ब्रेक डाउन करेंगे। बहुत ज्यादा एपिसोड की बातें हो गई, तो इससे पहले मैं ये एपिसोड शुरू करूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा हम लोग माय हीरो एकेडेमिया विजिलेंटी, विंड ब्रेकर और फायर फोर्स भी इसी कमाल के चैनल पे कवर कर रहे हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, एपिसोड की शुरुआत में इंट्रो होता है, तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी इंट्रो ही होता है। मैं पता नहीं किस लिए इतनी ज्यादा बार एपिसोड बोल रहा हूँ। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस एपिसोड में एक बार मैं एपिसोड ना बोलूं। इंट्रो खत्म होने के बाद हमको दिखाया जाता है डोबरमैन जो कि सैटर्न को रिपोर्ट दे रहा होता है, बाकी सारे गोरोसे को रिपोर्ट दे रहा होता है कि लैब के अंदर हमारे डॉक्टर वेगापंक हैं, 6 सैटेलाइट हैं और इसके अलावा 10 मेंबर हैं हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के। हमको बताया जाता है कि इसी आइलैंड पे बॉनी भी है। फिर उसके बाद बाकी सारे गोरो से मिलके यॉर्क से बात करने की कोशिश करने लगते हैं। वंस अगेन CP0 का यूज करके यॉर्क इन लोगों से बात करते करते बोलने लगती है कि वही है जिसे मदर फ्लेम का यूज किया होता है और वो खुद को सेलेस्टियल ड्रैगन बनवाने की डिमांड कर रही होती है। इसके बाद वो रोते गाते कहने लगती है कि प्लीज मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे लूफी और उसका क्रू मार देगा। नामी, लूफी और बाकी सारे लोग इसी बात पे मजा ले रहे होते हैं। तब तक लूफी माइक्रोफोन लेके खुद ही गोरो से बात करने लगता है, पर उससे पहले इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है जो कि होता है कंप्लीटली सराउंडेड, द ऑपरेशन टू एस्केप एगहेड। लूफी गोरोसे से बात करते हुए बोलता है कि मेरा नाम मंकी डी लूफी है और मैं ही आगे चल के अगला पायरेट किंग बनूंगा। फिर वो बोलता है कि मेरे पास डॉक्टर वेगापंक भी है। इफ यू वांट टू सेव यॉर्क की लाइफ तो फिर अपनी जितनी भी शिप्स हैं जो कि तुमने एगहेड आइलैंड के बाहर लगा के रखी हैं उनको यहाँ से हटा दो। और यॉर्क भी ये सुनने के बाद रोने लगती है, वो भी यहाँ से निकलने के लिए गिड़गिड़ा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी मरीन के मेंबर होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि लूफी कितना ज्यादा क्रूअल है। फिर हमको एक दूसरे एयरशिप की तरफ लेके जाया जाता है जहाँ पे वीवी भी होती है, हमारा वॉबॉल भी होता है और बिग न्यूज गाय भी होता है। इन लोग को समझ नहीं आ रहा होता है कि लूफी के अंदर इतना दम कैसे आ गया कि ये 5 एल्डर्स को धमकी दे रहा है। तभी एल्डर्स उधर से बोलने लगते हैं कि अगर तुम लूफी हो तो मुझे बताओ यहाँ पे कितने लोग जिंदा बचे हैं, जिसपे लूफी ये इन्फॉर्मेशन देने भी लगता है। पर इससे पहले लूफी अपनी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर पाए, रॉबिन उसको बोलने से रोक देती है और इसी के साथ साथ कॉल भी कट कर देती है। इसके बाद रॉबिन लूफी को समझाते हुए कहती है कि इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, इन्फॉर्मेशन से ही सारी बैटल हारी और जीती जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ डोबरमैन अभी भी बात कर रहा होता है सैटर्न से, जहाँ पे सैटर्न कह रहा होता है कि अरे भाड़ में जाइए और कैसे लोगों की सेफ्टी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन लोगों की लाइफ इंसेक्ट्स के बराबर है, हमें अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी से नजर अपनी नहीं हटानी चाहिए। ये सुनने के बाद डोबरमैन को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, पर उसको पता ही है कि ये बात सच है। फिर हमको दिखाई जाती है यॉर्क जो कि बोल रही होती है कि तुम लोग मुझे बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचा सकते हो। अगर तुम लोग मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश करोगे तो जैसे मैंने ओहारा को डिस्ट्रॉय कर दिया था वैसे मैं तुम्हारे इस आइलैंड को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगी। इसके बाद उसकी तरफ आगे बढ़ती है नामी, उसको लठियाने लगती है, उसको लठियाते हुए बोलती है कि तुम रॉबिन के सामने ऐसा बोल भी कैसे सकती हो। वहीं दूसरी तरफ चॉपर चेक कर रहा होता है रॉबिन को कि वो ठीक है कि नहीं है। डॉक्टर वेगापंक इन लोगों को थैंक बोल रहे होते हैं क्योंकि इनके कारण ही ये बच पाए होते हैं यॉर्क से, वरना यॉर्क उसका काम वहीं पे तमाम कर देती। फिर हमको दिखाया जाता है काकू जो कि पड़ा होता है बिस्तर के ऊपर। स्ट्रॉ हैट उसके भी थैंकफुल होते हैं क्योंकि उसने भी इन लोगों की काम भर की मदद की होती है। भले ही अंत में जोरो को आके इनको बचाना पड़ा हो, पर फिर भी मदद तो की ही होती है काकू ने। वहीं दूसरी तरफ लूची इन लोगों को देख रहा होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर हमको दिखाई जाती है लिलिथ जो कि शाका को अपने हाथ में लेके रो रही होती है, वो पाइथागोरस और एडिसन को भी याद कर रही होती है। तब तक हमको बताया जाता है कि शाका अभी जिंदा बचा हुआ है। फिर हमको सब दिखाया जाता है जो कि चुप होने को कहता है लिलिथ को। फिर उसके बाद वो बेसमेंट से बात करने की कोशिश करता है और बेसमेंट में जितने भी लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि हमारे स्ट्रॉ हैट्स ने उन्हें खाना दिया होता है, पर वो चाहते थे कि इन सेराफोन से दूर हो जाएं। सेराफोन सेराफीम जो भी है, मतलब मैं तो सेराफोन कहता हूँ क्योंकि उनके होते हुए बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है वहाँ पे पड़े हुए लोगों को। तब तक वेगापंक उनको समझाते हुए कहते हैं कि ये लोग जिस बबल के अंदर कैद हैं ये MK3 के बबल शील्ड की तरह हैं, तो किसी भी हालत में ये इसको तोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं। ये एक परफेक्ट काउंटर है ऐसे लोगों के लिए जिनके पास डेविल फ्रूट की पावर है क्योंकि इसके अंदर ओशन वाटर भी मिला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सेराफीम भी कह रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोग को नहीं मारना चाहता हूँ क्योंकि हम लोगों को किसी ने भी ऑर्डर नहीं दिया है तुम्हें मारने का, तो तुम लोग बहुत ही ज्यादा सेफ हो। तब तक फ्रैंकी एस्नेक को बोलता है कि मैं वैसे तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि तुम्हारे ही कारण पेट्रिफिकेशन अनडन हुआ था। उसके बाद वेगापंक बोलने लगता है कि ऐसा हो कैसे सकता है क्योंकि उसने प्रोग्रामिंग ऐसी की ही नहीं होती है। फिर हमको फ्लैशबैक के अंदर लेके जाया जाता है जहाँ पे हमको पता चलता है कि एस स्नेक यानी कि जो हैंकॉक की कॉपी है वो लूफी को देख के लट्टू हो गई थी, बिल्कुल
हेर्कुली हैंकॉक की तरह। और वंस अगेन वो लूफी को देख के वापस लट्टू होने लगती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं कोई और नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर वेगापंक। आगे बढ़ते हुए हमको मारी दिखाई जाती है जो कि इस डोम को खोलने की कोशिश कर रही होती है। बेसिकली ये लोग डोम से कवर्ड होते हैं जिसके कारण से ये लोग एगहेड से एस्केप नहीं कर पा रहे होते हैं। लिलिथ ये देख के थोड़ी सी चिंतित भी होने लगती है और वहीं दूसरी तरफ यॉर्क इनका मजा ले रही होती है कि अगर तुम लोग अपनी सारा का सारा ब्रेन कंबाइन भी कर दोगे तो भी कुछ नहीं कर सकते हो। लिलिथ दौड़ पड़ती है यॉर्क को मारने के लिए बट फिर भी वो उसको छू नहीं पाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि सारे स्ट्रॉ हैट्स कैसे ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं कि यहाँ से निकलना कैसा है। वहीं लूची खुद से बात कर रहा होता है और गिन रहा होता है कि कितने लोग इंजर्ड होते हैं और कितने लोग मारे जा चुके होते हैं। तभी वहाँ पे हमारी स्टूसी आ जाती है। भाई झूठ तो नहीं बोलूंगा, स्टूसी को देख के मेरा भी एकदम से सांजी वाला हाल होता है। वो आते ही बताती है कि बाहर 100 शिप हैं, 30,000 नेवी के मेंबर हैं और एडमिरल किजारू भी है। उसके आते ही सांजी उसको कॉफी देने लगता है। फिर हमको एक बहुत ही कमाल का इंटरेक्शन दिखाया जाता है हमारी नामी और वेगापंक के बीच में। ये लोग नामी से पूछते हैं कि उनको अगली बार जाना कहाँ है, तो फाइनली ये लोग अब एल्बाफ की तरफ बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, जिसका हमें इंतजार इतने ज्यादा सालों से था, फाइनली वो होने ही वाला होता है। इन लोगों को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना होता है एल्बाफ के लिए। तो फिर वेगापंक एक प्लान सजेस्ट करता है कि ये लोग यूज करेंगे वेगा 401 को, बेसिकली एक फ्लाइंग रोबोट जो कि इनकी शिप को थोड़ी दूर तक लेके जा सकेगा। पर वेगापंक को दिक्कत ये होती है कि ये एगहेड के बाउंड्रीज के बाहर जाते ही गिर जाएगा, जिसपे फ्रैंकी कहता है दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि इनकी सनी यानी कि इनकी शिप खुद ही सनी कूप दे बर्स्ट को यूज करके थोड़ा सा और फ्लाई कर सकती है और कुछ ही किलोमीटर की मदद से वो लोग आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ से निकल लेंगे। फिर उसके बाद फ्रैंकी समझाता है डॉक्टर वेगापंक को कि ये मशीन काम करती है कोला पे। ये सुनने के बाद वेगापंक भी सठिया जाता है और खुश हो जाते हैं बाकी सारे लोग भी। फिर हमको बताया जाता है कि तैयार हो चुकी होती है लिलिथ और लूफी जाने के लिए वापस आइलैंड में ताकि वो लोग शिप को और वेगा फोर्स 1 को तैयार कर सकें। वहीं दूसरी तरफ मारी, शाका और वेगापंक जुड़ जाते हैं इस डोम को खोलने के लिए हैक करके, जो कि देख रही होती है यॉर्क और वो अंडरएस्टिमेट कर रही होती है इन लोगों को। बाकी सारे स्ट्रॉ हैट्स को भी इस प्लान से कोई दिक्कत नहीं होती है, पर फ्रैंकी भी ज्वाइन करना चाहता था उन लोगों को क्योंकि ऑब्वियसली बिना फ्रैंकी के कहां से वो शिप चलेगी और उनके साथ साथ जाने लगती है हमारी बॉनी भी। तो इसका मतलब फ्रैंकी, लिलिथ और लूफी और बॉनी निकल चुके हैं शिप को लेने के लिए। फिर ये लोग भग के मजे लेते हुए रास्ते के वहां पे जाने लगते हैं। पर ये लोग रास्ते में बात कर रहे होते हैं कि कैसे जैसे ही डोम खुलेगा ये लोग तो बाहर निकल पाएंगे ही, साथ ही साथ बाहर के लोगों का भी अटैक अंदर आ पाएगा। ये लोग खाना बनाने की बात कर रहे होते हैं और कैसे इनको आइलैंड छोड़ने के पहले और चीज चाहिए होता है ताकि इनके जाने के बाद भी सांजी इनके लिए पिज्जा बना सके। बॉनी बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में होती है जिससे लूफी भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है क्योंकि वो फाइनली वेगापंक को मारने की हट छोड़ चुकी होती है। फिर हमको लूची का ट्रांसमिशन आ जाता है जो खुद से बात कर रहा होता है। वो फाइनली पहुंच चुका होता है डोबरमैन के पास और उसी के थ्रू हमारे एडमिरल किजारू के पास। किजारू पहुंच जाते हैं मिलने के लिए हमारे सैटर्न साहब से। किजारू और सैटर्न बात करने लगते हैं। किजारू कहने लगता है कि कैसे वो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ उससे सैटर्न कह रहा होता है कि तुम तो लाइट खुद ही हो और क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम लेजर लाइट से बना हुआ है तो तुम अंदर जा सकते हो, तो तुम क्यों अंदर जाके उन लोग की बैंड नहीं बजा देते। किजारू कहता है कि हाँ मैं अंदर तो जा सकता हूँ पर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त वहाँ पे वेगापंक की रखवाली कर रहा है तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता हूँ। पर फिर भी वो अंदर जाने के लिए तो तैयार होता ही है पर किसी और कारण से। उससे पहले वो सैटर्न को वो रिपोर्ट पकड़ा देता है जो कि लूची ने अभी अभी इन लोगों को दी होती है। फिर हमको बारी बारी सारे बैटल शिप दिखाए जाते हैं जो कि तैयार होते हैं बैटल के लिए और उनके सामने अनगिनत शी बीस्ट खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लूफी लोग मजा ले रहे होते हैं इस गद्देदार जगह का जहाँ पे वो भाग रहे होते हैं और फाइनली ये लोग पहुंच जाते हैं वेगा फोर्स 1 और सनी के पास। वहीं दूसरी तरफ किजारू एक अटैक लॉन्च करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमको दिखाया जाता है सेंतो मारू जो कि तुरंत ही किजारू की प्रेजेंस को महसूस कर लेता है। हमारा किजारू यूज करता है सेक्रेड याता मिरर और एक लेजर बीम को फायर करता है और उसी लेजर बीम के साथ साथ वो खुद भी वहां से निकल लेता है। बहुत सारी बिल्डिंग से टकराते हुए वो सीधे सेंतामारू के पास पहुंच जाता है। उसको देखते ही सेंतामारू कहता है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ अंकल जी, और सारे पैसिफिस्ट भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किजारू एक बहुत ही कमाल का अटैक लॉन्च करता है सेंतामारू के ऊपर। उसको झेलते हुए कहता है कि चिंता मत करो मेरा डिफेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। पर फिर भी इस अटैक की टकराव से लूफी लोगों को भी पता चल जाता है कि कोई एक बहुत ही ताकतवर बंदा एंटर कर चुका है एरिना के अंदर और इसी के साथ साथ ये कमाल का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस जैसे मैंने कहा हम लोग बहुत ही सारे नए कमाल के एनिमे कवर कर रहे हैं। अगर आप किसी भी एनिमे में विश आउट करना नहीं चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी द वॉचर।